कथा में प्रवेश हो गया। भागवत के महात्म की चर्चा सुनी, जिसमें भक्ति का चरित्र और धुंधकारी का चरित्र सुना। कल जो हमने कथा सुनी वो पद्म पुराण से 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य सुनाया गया। भैया कलिकाल में जीव बिना स्वार्थ के कुछ भी करने को तैयार नहीं। थोड़ा सा सुनो। जीव को जब तक ये मालूम नहीं होगा, इसको जरा ठीक करो बेटा। हेलो, ये वाले बढ़ाओ बॉक्स जरा। हेलो, श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। इसमें बेस इतना डालो कि आवाजें नहीं निकल रही, वहीं डूब रही सब। इसको इधर लगाओ जरा उठा के। ये वाले जो है इधर लगाओ, इस साइड से लगाओ, पाइप के इधर कर देना इनको। मैं निवेदन कर रहा था, कलिकाल में जीव जब तक भरोसा नहीं करेगा, जब तक उसे लाभ नहीं बताया जाएगा। सत्यनारायण की पूजा भी करता है व्यक्ति तो क्या सोचता है, इससे लाभ क्या होता है? वो सुनते ना कथा में हम लोग, नारद बाबा ने क्या पूछा है, किम फलम, फल क्या है? हम कुछ भी करेंगे तो उसका लाभ क्या, पहले ये बताओ। भागवत से क्या लाभ है वो पद्म पुराण ने बताया। जिसे जीवन में भक्ति बढ़ानी हो वो भागवत की शरण में आए। जिसे ज्ञान पाना हो वो भागवत की शरण में आए। जो वैराग्य में स्थित होना चाहता है वो भागवत की शरण में आए। वैराग्य हम सब में होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है, ज्यादा देर के लिए नहीं होता है। थोड़ी सी पत्नी से 2 बातें हो गई गरम गरम, हम जा रहे सब छोड़ के वृंदावन, सब छोड़ देंगे ऐसे ही, संभालो। और थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है और फिर स्थिरता हो जाए, वो भागवत की शरण में आए। विवेक जागृत करना हो जिसे, अपने अंतःकरण में जिसे प्रकाश चाहिए वो भागवत की शरण में आए। और जो चाहता है कि मैं बूढ़ा ना हूं वो भागवत की शरण में आए। अब आप कहेंगे कि आचार्य जी ये कैसा तर्क है कि हम बूढ़े ना हो? बूढ़े तो हम सब होंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आप शरीर से बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन जीवात्मा से आप अंतःकरण से यंग हो जाएं। बस ये कथा है। ड्रेस तो फटेगी साहब, कपड़े तो, एक ड्रेस आपने पहन ली है, उसको रोज धुल रहे हो, रोज प्रेस कर रहे हो, रोज उसकी व्यवस्था की हो, तो एक ना एक दिन तो खराब होनी है। ये शरीर तो कपड़ा है जीवात्मा का। जा रही क्या माता जी? अच्छा अच्छा, जैसे अच्छा अच्छा, प्रसाद दे दो। जो लोग जा रहे हैं कोई आके परिचित, हाँ प्रसाद दे दो बेटा, तुम आ जाओ, तुम बड़े अच्छे हो, बहुत सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जो लोग जा रहे हैं ना उनको प्रसाद दे दो। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण
कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद जय जय श्री राधे। बोले गोविंद भगवान की। जय। मैं निवेदन कर रहा था, जब तक व्यक्ति को लाभ नहीं पता चलेगा तब तक वो उस वस्तु को या उस क्रिया को नहीं करेगा। वो क्रिया तभी करेगा, वो कर्म तभी करेगा जब लाभ हम पता है। लाभ क्या है? मैंने लाभ गिनाया। और सबसे बड़ा लाभ क्या है भागवत की वाणी में कि जो प्रेतत्व से मुक्ति दिला दे, ये सबसे बड़ा लाभ है। अच्छा, और एक मैं तर्क दूं, आप विद्वान लोग बैठे हो, आप जरा ध्यान केंद्रित करो। प्रेतत्व का क्या मतलब है? नया चिंतन। क्या असमय में मृत्यु हो जाने पर उसे प्रेत मान लेना चाहिए? विचार करें आप लोग, विद्वान लोग बैठे, इसलिए मैंने इसको छेड़ा है प्रसंग। असमय में मृत्यु हो जाने पर क्या यह मान लेना चाहिए कि जीव प्रेत हो गया? नहीं। क्यों? किसी की आयु ही उतनी है भैया, तो वो प्रेत कैसे बनेगा? जैसे एक ट्रेन दिल्ली से चल करके और कलकत्ता तक जाती है, किसी को अलीगढ़ तक जाना है, किसी की अलीगढ़ में यात्रा पूरी हो रही है, किसी की कानपुर में पूरी हो रही है, किसी की बनारस में पूरी हो रही है, किसी की उसके आगे पूरी हो रही है, तो क्या जरूरत है पूरी यात्रा भर वो जीव चले? जिस जीव की जहां तक यात्रा है, वो यात्रा करने के बाद वो ट्रेन छोड़ देता है, वो रास्ता, वो अपने रास्ते निकल जाता है। ऐसे ही हमारे इस शरीर की जीवन यात्रा है। ध्यान रखना, जितने दिन के लिए समय मिला है, जितने समय की यात्रा है, वो पूरी हो जाने पर शरीर छूट जाता है। तो प्रेतत्व नहीं आता है, तो फिर प्रेत कैसे बनता है? फिर प्रेत योनि तो है, हाँ है। फिर प्रेत योनि में कौन जाता है? बोले जिसके जीवन में जीते जी प्रेत भावना आ जाती है, वही आगे मरने के बाद प्रेत बनता है। उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य 32 वर्ष की अवस्था में शरीर पूरा हो गया, तो क्या प्रेत बने? कितने दिव्य दिव्य महापुरुष हैं जिन्होंने बड़ी छोटी आयु में शरीर पूरा कर लिया, लेकिन प्रेतत्व नहीं मिला। जिनके जीवन में भगवत चिंतन जीते जी आ गया है, उम्र कोई भी हो, शरीर छूट जाए, वो प्रेत नहीं बन सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा निवेदन आपसे था। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, ये भागवत की वाणी है साहब। धुंधकारी प्रेत तब बना जब उसके जीवन में जीते जी राक्षसता आ गई, वेश्यागमन करने लगा, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, एक भी जो अनैतिक चीजें थी जो बची नहीं उसके जीवन से, तब प्रेत बना। तो
तो ये भागवत में ये सामर्थ्य है कि यदि इतना भी कोई पाप करने के बाद भगवत शरणागति हो जाए तो भगवान कहते हैं अर्जुन, बोले अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता में भगवान कहते हैं, है अर्जुन, भैया बहुत श्रम हो रहा है, आज दूसरा दिन है और कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, आप ये समझ लीजिए, या तो आप अपने मालिक को बुलाइए। ऐसा लगता है मैं जब ऊंचा बोलता हूं तो आवाज बैठ रही है, आप समझ रहे हैं ना। और यदि आप कहो कि आप गलत कर रहे हो तो रोज बेटा इसी में हमारा तो जीवन जा रहा है, तुम्हारा भी जा रहा है। अपने मालिक को बुलाओ, या तुम ही मालिक हो तो शाम को हमसे मिलो, बात करते हैं ठीक से। ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि अभी 5 दिन है ना। और मुझे बार बार मंच से ये करना नाटक पसंद नहीं। एक बार बोलूंगा जितना बोलूंगा, पूरे 5 दिन नहीं बोलूंगा। मैं कथा कहूं कि मैं तुमसे भिड़ूं, मैं तुम्हारा नाटक देखूं बार बार। वोल्टेज बढ़ाओ पहले तो इसका, देखो वोल्टेज कितना आ रहा है, बैठ क्यों रही आवाज इसकी। बोले गोविंद भगवान की। मैं निवेदन कर रहा था, ऐसे पापी का भी कल्याण करती है भागवत की वाणी, जो सब कुछ छोड़ करके भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाए। सर्वधर्मान अर्जुन, सब कुछ छोड़ के आओ तो गले लगाने के लिए तैयार बैठा मेरा ठाकुर। कोई आए तो हम बैठे हैं सारे पापों से तुम्हें मुक्त करने के लिए। ये सामर्थ्य है इस भागवत में, इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने की विधि बताई और भागवत का आरंभ कहां से होता है, तो अब प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। संतों के कई तर्क हैं कहां से भागवत आरंभ होती है। बोले यहां से भागवत का जन्म होता है। बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् यतः आद्यस्य जन्मा, जिसका सबसे पहले जन्म हुआ। आखिरकार कोई ना कोई तो रहा होगा जो सबसे पहले हमारे जैसा बना होगा, जिसकी हम फोटोकॉपी हैं। दुनिया में एक पीस बना ऐसा और फिर फोटोकॉपी निकलने लगी तो पता है क्या होता है, स्याही फर्क करने लगती है थोड़े दिन बाद, है ना। स्याही की बैलेंसिंग बिगड़ जाती है, तो कोई काले, कोई गोरे, कोई ज्यादा सफेद, हर तरह के निकलते हैं ना लोग संसार में। और उसी परमात्मा की ये सब फोटोकॉपी निकलती चली जा रही है। तो कहीं पे स्याही ज्यादा हो गई, कहीं कोई पन्ना मुड़ गया, कोई कागज मुड़ गया तो थोड़ा सा टेढ़ा, कोई ऐसा कोई ऐसा, सब बनते चले जा रहे हैं ना। दूसरा कोई जीव नहीं, वही इसीलिए ईश्वर अंश कहा जाता है। वो परमात्मा जिसका सबसे पहले जन्म हुआ। यतः आद्यस्य जन्मः यतोऽन्वयात्। दो पद्धतियां हैं भगवान को जानने की, एक है अन्वय और एक है व्यतिरेक। जो अन्वय कर सकता है, अभिज्ञः स्वराट्, मैंने कल कहा भी था, वो परमात्मा अपने प्रकाश से प्रकाशित है, वो किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। परम प्रकाश रूप दिन राति, वो परम प्रकाश पुंज परमात्मा जिसके प्रकाश से यह विश्व प्रकाशित है। वो परमात्मा जिसके प्रकाश की चकाचौंध में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, उस चकाचौंध में सब मोहित हो जाते हैं। कई बार लाइट ऐसी आंखों पर पड़ जाती है, जो कार चलाते हैं भैया लोग देखा होगा, या बाइक से जा रहे हो, ऐसी लाइट कोई कोई कार की पड़ती है आंखों पे कि थोड़ी देर के लिए लगता भैया खड़े हो जाओ, कुछ दिख ही नहीं रहा है।
ऐसे ही सारे देवता जिस प्रकाश से मोहित हो जाते हैं, वो परमात्मा जो तेज में वारी में विनिमय कर सकता है, वो परमात्मा कौन? बोले सत्यम परम धीमहि। वो कैसा है परमात्मा? व्यास जी कहते हैं उस परम सत्य की मैं वंदना करता हूं। ये समझ लीजिए भागवत का आरंभ कब होता है। मैं तो निवेदन करूं जब जीवन में परम सत्य का अनुभव हो जाए, जब जीवन में परम सत्य को जानने का प्रयास आरंभ हो जाए, बस वहीं से भागवत का आरंभ होता है। जब यह जीव भक्त के मार्ग पर बढ़ने लगे, ज्ञान के मार्ग पर बढ़ने लगे, या सीधी सरल भाषा में कहूं बुराइयों को छोड़ करके और सन्मार्ग की ओर चलने लगे, तब भागवत का प्रारंभ होता है। कोई नहीं सकता है। क्यों? उस परम सत्य की वंदना करते हैं जो त्रिकालावाधित सत्य है, त्रिगुणातीत सत्य है, त्रिकाल में सत्य है, त्रैलोक्य में सत्य है, जो था, जो है और जो रहेगा वो परम सत्य है। ध्यान से सुनना, किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। सत्यम कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, रामम सत्यम परम धीमहि नहीं कहा कि राम ही सत्य हैं, कृष्ण ही सत्य हैं, शिव सत्यम परम धीमहि नहीं कहा, दुर्गाम सत्याम परम धीमहि नहीं कहा। क्यों? वो परम सत्य है भैया। और इतना बड़ा सत्य है, इतना बड़ा सत्य है कि जिस स्वरूप में आप उसे देखना चाहो वो उसी में सत्य है, इसलिए वो परम सत्य है। आप राम में देखो तो वो राम में सत्य है, आप शिव में देखो तो वो शिव में सत्य है, आप दुर्गा में देखो, आप और तो छोड़ो, माता पिता में देखो वहां भी सत्य है, गुरु में देखो वहां भी सत्य है। इसलिए बोले परम सत्यम धीमहि। इसमें निष्कपट धर्म का निरूपण है भागवत में। कपट को अलग किया है। धारा महाप्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मुखम।